नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं संपूर्ण बाजार, राहुल नगर, मड़िया, आजमगढ़। सामानों पर 10 से 40% तक की छूट। क्रॉस वैली इंटरनेशनल स्कूल, कुकुलीपुर, सठियाव, आजमगढ़ और वुडन टच, भवनाथ, आजमगढ़। लखनऊ में 2 आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद खुफिया एजेंसियां आतंकवाद निरोधी दस्ता ATS अलर्ट मोड में है। गिरफ्तार आतंकियों का आजमगढ़ कनेक्शन जानने की कोशिश शुरू हो गई है। पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह का कहना है कि पहले भी देश के अलग अलग हिस्सों में आतंकी घटनाओं में आजमगढ़ के तार जुड़ते रहे हैं। लखनऊ में 2 आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद आजमगढ़ पुलिस अलर्ट है। हर संवेदनशील स्थानों पर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। पूर्व की आतंकी घटनाओं में शामिल अपराधियों की धरपकड़ के लिए दबिश दी जा रही है। आतंकियों के नए मॉडल की जानकारी के लिए संवेदनशील स्थानों पर लोगों से पूछताछ की जा रही है। इस तरह के मामले में आजमगढ़ हमेशा से संवेदनशील रहा है और यहाँ पिछले दिनों में कई सालों से जब भी कोई घटना कहीं होती है तो आजमगढ़ का नाम भी कहीं ना कहीं से आता है। ये जो 2 अपराधी लखनऊ में पकड़े गए हैं, इसको दृष्टिगत रखते हुए मेरे द्वारा जो संवेदनशील इलाके हैं उनकी चेकिंग कराई जा रही है। जनरल चेकिंग भी इस मामले में कराई जा रही है और जो इस तरह के पॉकेट्स हैं जो हमेशा से शक्की निगाह में रहे हैं उनकी विशेष रूप से चेकिंग की जा रही है। जो पुराने अपराधी इसमें वांटेड चल रहे हैं उन पर लगातार दबिश दी जा रही है, उन्हें तलाश किया जा रहा है और जो नए मॉड्यूल होने की जो शक है जहां वहां पर चेकिंग करके लोगों से पूछताछ की जा रही है, लोगों से उस पर सतर्क दृष्टि रखी जा रही है। बता दें कि वर्ष 2008 में 26 जुलाई को अहमदाबाद में हुए सीरियल ब्लास्ट के बाद आतंकियों के कनेक्शन आजमगढ़ से जुड़ने लगे थे। ATS इंटेलिजेंस टीम ने खंगाला तो आजमगढ़ के सरायमीर निवासी मुफ्ती अबू बशर लखनऊ में हत्थे चढ़ा था। उसके बाद पुलिस ने अलग अलग घटनाओं के एक दूसरे से तार जोड़े तो 2 दर्जन युवाओं के चेहरे सामने आए। छानबीन बढ़ी तो आजमगढ़ के तार दिल्ली व अन्य महानगरों में हुए सीरियल धमाकों से जुड़े। फिर बटला कांड में आतिफ, अमीन व छोटा साजिद के मारे जाने के बाद जिला सुर्खियों में छा गया था। हालांकि सुरक्षा एजेंसियों का शक तो वर्ष 2007 में ही गहरा गया था, जब रानी की सराय में क्लिनिक चलाने वाला हकीम तारिक कासमी बाराबंकी रेलवे स्टेशन पर विस्फोटक के साथ हत्थे चढ़ा था। अब तक अबू राशिद, सादिक शेख, जाकिर शेख, आरिफ बदर, खलीलुर रहमान, अंसार अहमद, डॉक्टर शहनवाज, बड़ा साजिद, अबू राशिद, मिर्जा शादाब बेग, मोहम्मद खालिद, असदुल्ला अख्तर, आरिस खान उर्फ जुनैद, मोहम्मद सैफ, शाकिब निसार, जिशान अहमद, आरिफ मोहम्मद, हाकिम, मोहम्मद सरवर, सैफुर रहमान, शहजाद उर्फ पप्पू, सलमान अहमद, मुफ्ती अबू बशर, हकीम तारिक कासमी अधिकांश आजमगढ़ शहर, सरायमीर, मुबारकपुर व संजरपुर के निवासी के नाम आतंकी गतिविधियों में सामने आ चुके हैं। प्रदेश के टॉप 10 माफिया में शामिल आजमगढ़ के ध्रुव कुमार उर्फ कुंटू सिंह के करीबी माफिया अखंड प्रताप सिंह पर प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई की है। तरवा थाना क्षेत्र के 2 गांव में उसकी 1 करोड़ 83 लाख की संपत्ति को कुर्क करने के निर्देश दिए गए हैं। DM ने बताया कि तहसीलदारों को निर्देश दिया गया कि जल्द से जल्द कुर्की की कार्रवाई की जाए। मऊ जिले के मोहम्मदाबाद ब्लॉक के पूर्व जेश प्रमुख अजीत सिंह हत्याकांड में बतौर षड्यंत्रकर्ता अखंड प्रताप सिंह का नाम सामने आया था। अखंड पर गैंगस्टर की कार्रवाई की गई थी। DM राजेश कुमार ने बताया कि तहसील में नगर के ग्राम जमुआ में करीब 11.25 हेक्टेयर में 3.5 हेक्टेयर भूमि जो शिव कुमारी शिक्षण प्रशिक्षण सेवा संस्थान को अखंड प्रताप सिंह के नाम से क्रय की गई है, जिसका मूल्यांकन सर्किल रेट से 1 करोड़ 9,18,200 रुपए निर्धारित है। इसी तहसील क्षेत्र के नदवा गांव में एक भूमि अखंड के नाम से क्रय की गई है, जिसका मूल्यांकन सर्किल रेट से 4,80,000 है। इसी गांव में अखंड की पत्नी बन्ना सिंह के नाम से भी 1,73,600 मूल्य के सर्किल रेट के दर से भूमि है। इसके अलावा जमुआ गांव में ही 4वीं व 5वीं भूमि वंदना सिंह के नाम क्रय की गई, जिसका सर्किल रेट मूल्यांकन 66,24,000 है। अखंड प्रताप सिंह 1 माह पूर्व तक आजमगढ़ जेल में निरुद्ध था। पंचायत चुनाव को देखते हुए प्रशासन ने कुंटी सिंह हुआ अखंड सिंह को अलग अलग जेलों में भिजवा दिया था।
देखिए, जनपद में जो भी माफिया हैं और उन सब के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई लगातार की जा रही है। उसी के तहत ये कार्रवाई की गई है। 2 गांव हैं, ग्राम जमुआ और नदवा। इसमें माफिया के द्वारा जो ज़मीन है बिना किसी मतलब जो आय का स्रोत है वो अवैध तरीकों से उसको आय से वो ज़मीन अर्जित की गई है। तो करीब उनकी वैल्यूएशन दोनों गाँव में मिलाई जाए तो 1 करोड़ 83 लाख की बनती है। तो उन जमीन की कुर्की के आदेश जारी किए गए हैं और तहसीलदारों को कुर्क करने के निर्देश दिए गए। माफिया अखंड प्रताप इनकी सारी इसमें इन पे कार्रवाई की गई है। देखिए, जिलाधिकारी महोदय द्वारा इनकी जब्तीकरण का आदेश 14 गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत किया गया है और आदेश हो गया है। और जैसे ही इसका कब्जा तहसीलदार साहब को लेना पुलिस के मदद से, तो जैसे ही कोई डेट ज्वाइंटली तय करके बहुत जल्दी इसे कुर्क किया जाएगा। पूर्वांचल की नसों में नशा घोलने की तस्करों की योजना को जनपद पुलिस ने नाकामयाब कर दिया है। जी हां, शहर कोतवाली पुलिस ने सोमवार की शाम की हाफिजपुर इलाके में मुठभेड़ के दौरान बोलेरो सवार 2 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके कब्जे से बोलेरो वाहन में लदा 46 ग्राम गांजा व अवैध असलहा बरामद किया है। मंगलवार को शहर कोतवाली में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान पुलिस अधीक्षक नगर पंकज कुमार पांडे ने बताया कि स्क्वाड टीम प्रभारी निरीक्षक नंद कुमार तिवारी एवं शहर कोतवाल के गुप्ता को सूचना मिली कि गांजा के अवैध कारोबार में लिप्त कुछ लोग 4 पहिया वाहन में गांजा लादकर जनपद के साथ ही आसपास के जिलों में मादक पदार्थ की आपूर्ति करते हैं। सटीक सूचना मिलने पर पुलिस ने गांजा तस्करों को दबोचने की रणनीति बनाई। सोमवार की शाम पुलिस को सूचना मिली कि शहर के हाफिजपुर की ओर से वाहन सवार तस्कर मादक पदार्थ की आपूर्ति करने गाजीपुर की ओर जाने वाले हैं। पुलिस ने हाफिजपुर इलाके में घेराबंदी कर दी। देर शाम पुलिस की घेराबंदी देख उस रास्ते से गुजर रहे बोलेरो सवार गांजा तस्करों ने पुलिस पर फायर झोंक भागने का प्रयास किया, लेकिन सफल नहीं हो सके। पुलिस ने बोलेरो में सवार 2 गांजा तस्करों को दबोच लिया। उनके कब्जे से पुलिस ने 315 बोर का तमंचा व कारतूस बरामद किया है। कब्जे में लिए गए बोलेरो वाहन में सीट के नीचे छिपाकर रखा गया 46 किलोग्राम गांजा भी बरामद किया गया। पकड़े गए तस्करों ने कबूल किया कि बरामद गांजा उड़ीसा प्रांत से लाकर पूर्वांचल के जनपदों में आपूर्ति की जाती है। गिरफ्तार आरोपियों में विनोद उर्फ आलोक यादव, पुत्र धर्मेंद्र यादव उर्फ धर्मो, ग्राम गोड़ सर थाना जहानागंज तथा मृत्युंजय यादव पुत्र ओम प्रकाश यादव, ग्राम पिंडारी थाना बड़ेसर जनपद गाजीपुर के निवासी बताए गए। दोनों के खिलाफ पूर्वांचल के कई जनपदों में कई संगीन अभियोग पंजीकृत बताए गए हैं। पहले से सूचना थी कि कुछ लोग जो कि ये गांजा की तस्करी करते हैं वो यहाँ से गांजा लेके जाने वाले हैं। इस सूचना पर पुलिस द्वारा चेकिंग की जा रही थी। इसी क्रम में कल दिनांक 12/7 को ये एक गैंग पकड़ा गया है जो कि गांजा लेके आ रहे थे। यादव जो लोग हैं, पूछताछ के दौरान ये बताया गया है कि मतलब ये थे और ये मृत्युंजय यादव जो गाजीपुर का अभियुक्त है, जिस पर पहले से भी इसकी क्रिमिनल हिस्ट्री है, ये वहाँ पर गाजीपुर में ले जाकर इसको डिस्ट्रीब्यूट करता था, बेचता था। ये दोनों ही जो अभियुक्त पकड़े गए हैं, इनकी लंबी क्रिमिनल हिस्ट्री है। विनोद यादव, इस पर पहले लूट के भी मुकदमे का अभियोग पंजीकृत है और ये दोनों काफ़ी लंबे समय से इस तस्करी को कर रहे थे। इसमें इस तरीके से पुलिस द्वारा एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। सर, गांजे की कीमत क्या बताई जा रही है और उनका अन्य जनपदों में भी नेटवर्क है क्या? इनका जो नेटवर्क है वो कई जिलों में काम करता है। जैसे आजमगढ़ में ये पकड़े गए हैं और गाजीपुर यहाँ का पड़ोसी जनपद है। और इस जो नहीं कीमत अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में इसकी करीब 45 लाख रुपए कीमत है। इस तरीके से एक बड़ी जो है रिकवरी है ये। और इसके लिए जो पुलिस टीम है उसको जो है पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा जो है रिवॉर्ड की घोषणा की। बकरीद, श्रावण मास, कावड़ यात्रा सहित आगामी पर्वों, त्योहारों तथा तमाम धार्मिक आयोजनों को लेकर प्रशासन अभी से तैयारियों में जुट गया है। शासन के निर्देश पर जिला प्रशासन ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। मंगलवार को मंडलायुक्त की अध्यक्षता में उसी संदर्भ में ये बैठक संपन्न हुई, जिसमें लॉ एंड ऑर्डर, स्वच्छता, विद्युत व्यवस्था सहित तमाम बिंदुओं पर चर्चा की गई। विभागों व अधिकारियों के दायित्व सुनिश्चित
किए गए। बैठक के दौरान मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत ने कहा कि जनपद में आगामी समस्त त्योहार आपसी भाईचारे की मिसाल पेश करते हुए सकुशल संपन्न होंगे। प्रशासनिक स्तर पर वो समस्त प्रबंध सुनिश्चित कराए जाएंगे, जिससे कि जनपद की जनता उत्साह व शांतिपूर्ण तरीके से त्योहार खुशी खुशी मना सके। मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत ने बताया कि कोविड प्रोटोकॉल के अनुरूप ही कांवड़ यात्रा निकालने की अनुमति रहेगी। वहीं बकरीद पर प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी पर रोक रहेगी। निर्धारित स्थलों पर ही कुर्बानी का कार्यक्रम संपन्न कराया जाएगा। देखिए, आने वाले समय में अब कुछ त्यौहार हैं जिसमें कांवड़ यात्रा भी है, उसके बाद बकरीद भी है और भी अन्य छोटे मोटे त्यौहार हैं। तो इसके विषय में शासन के निर्देश थे कि सभी जिलों में जो हमारे लॉ एंड ऑर्डर संबंधी अधिकारी हैं और जो दूसरे स्वच्छता और बाकी बिजली के अधिकारी और सब अन्य अधिकारी, इनसे बैठक करके इनको इसके बारे में सेंसिटाइज कर दिया जाए। तो इसी के बारे में आज सभी आज जनपद आजमगढ़ की बैठक रखी गई थी, जिसमें डीएम, एसपी साहब थे, डीआईजी साहब थे और एसडीएम, सीओस, डीपीआरओ और बिजली विभाग के अधिकारी, इन सबको जो आने वाले त्यौहार हैं इनके प्रति सेंसिटाइज करा गया था कि जो भी त्यौहार में प्रतिभाग करने वाले हैं उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो और कोई भी शांति व्यवस्था की स्थिति भी ना उत्पन्न हो। तो कोविड को देखते हुए कांवड़ यात्रा निकाली जाएगी। ये निर्देश है, कोविड के शासन के निर्देश हैं कि कांवड़ यात्रा जो हमारे हैं वो निकाली जाएगी, परंतु उसमें कोविड प्रोटोकॉल का पूर्णतः पालन करा जाएगा। और जिन लोगों ने पहले संकल्प ले रखा हो जल चढ़ाने का, वही चढ़ाएं और एक कंट्रोल्ड वे में कांवड़ यात्रा का आयोजन करा जाए। तो उसी के दृष्टिगत ये काम ये करा जा रहा है। तो बकरीद को लेकर सर क्या निर्देश? बकरीद को देखते हुए भी निर्देश दिए गए हैं कि जो जहाँ पे कुर्बानी स्थल हो उसमें साफ सफाई रखी जाए, प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी न हो और साथ में जो कुर्बानी स्थल डेजिग्नेटेड हैं और जो डेजिग्नेटेड टाइम हो उसी में अपनी कुर्बानी का आयोजन किया जाए, ये निर्देश दिए गए। शहर से सटे करतालपुर तिराहे पर स्थित कैंप कार्यालय पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्य समिति सदस्य व निवर्तमान जिला अध्यक्ष जयनाथ सिंह ने बीते दिन जनपद में हुए ब्लॉक प्रमुख चुनाव में मिली शानदार जीत पर मंगलवार को प्रेस वार्ता करके बताया कि ये जो जीत मिली है ये उत्तर प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की देन है। दुर्गा यादव और बलराम यादव सिर्फ अपने परिवार की सीट बचा पाए। पूरे जिले की जनता समाजवादी पार्टी की सच्चाई जान चुकी है कि ये केवल नाम से समाजवादी हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 10 की 10 विधानसभा बम्पर वोट से जीतेगी। भारतीय जनता पार्टी ने सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के नारे को साबित करते हुए आज इस मुकाम पर पहुंची है। पहली बार जनपद में निष्पक्ष रूप से ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव हुआ है। ब्लॉक प्रमुख चुनाव में समाजवादी पार्टी द्वारा सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग के आरोप को निवर्तमान जिला अध्यक्ष ने खारिज कर दिया। कहा कि पुलिस ने किसी भी बीडीसी को प्रताड़ित नहीं किया है। हाँ, जिनके ऊपर आपराधिक मुकदमे रहे होंगे उन पर पुलिस ने विधि सम्मत कार्रवाई की। जिले के मिर्जापुर और बिलरियागंज ब्लॉक में कमजोर प्रत्याशी उतारे जाने के सवाल पर उन्होंने स्वीकार किया कि यहाँ गलती हुई है। ब्लॉक प्रमुख चुनाव के दौरान पवई ब्लॉक में भाजपा विधायक अरुण कांत यादव और उनके भाई वरुण कांत यादव द्वारा की गई दबंगई के सवाल पर निवर्तमान जिला अध्यक्ष जयनाथ सिंह ने कहा कि प्रशासन इस मामले को संज्ञान में लिया है और सरकार के भी संज्ञान में है। इस मौके पर पार्टी के युवा नेता कुशल सिंह गौतम, ऋषभ सिंह रानू, आदर्श श्रीवास्तव, पंकज सिंह आदि लोग मौजूद रहे। पहले जो अभी पंचायत के चुनाव हुए हैं ब्लॉक प्रमुख के, मैं पूरे जनपद वासियों को, समस्त क्षेत्र पंचायत सदस्यों को, प्रधानगढ़ को, सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। आज उत्तर प्रदेश सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के उपलब्धियों की चर्चा करते हुए जो प्रचंड बहुमत से आजमगढ़ जनपद में समाजवादी पार्टी के ब्लॉक प्रमुख बना करते थे, लेकिन आज हमारे क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने, आजमगढ़ जनपद के वासियों ने 16 ब्लॉकों पे ब्लॉक प्रमुख के हमारे प्रत्याशी चुनाव लड़े थे, जिसमें 13 ब्लॉकों पे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी चुनाव बहुत प्रचंड बहुमत से जीते हैं। और निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि सरकार की उपलब्धियां, योगी आदित्यनाथ जी की प्रति सबका भाव और लोकतंत्र के महानायक, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री
जो पंचायती राज व्यवस्था को सीधे गांव तक जोड़ने के लिए योजनाएं बनाए। उसके तहत जो नारा हमारा था सबका साथ सबका विकास, तो उसी क्रम में जो हमने टिकट जिसमें हर वर्ग के लोगों का समायोजन हुआ था, जैसे मैंने कन्नौजिया को भी भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया, यादव समाज के लोगों को भी हमने टिकट दिया, हमने ब्राह्मण समाज को भी टिकट दिया, हम अनुसूचित समाज के चमार बिरादरी को टिकट दे करके सर्व सबका साथ सबका विकास सर्व समाज का हम नारा देते हैं और हम सबको साथ लेके चले। वही समाजवादी पार्टी केवल अपना ये लोग कुनबा बचा पाए हैं। बलराम यादव अपने परिवार तक सीमित रह गए, दुर्गा यादव परिवारवाद समाजवाद का नारा देने वाले लोग परिवारवाद तक ही सीमित रह गए हैं। दुर्गा यादव अपना कुनबा बचा पाए और भारतीय जनता पार्टी सबको साथ लेके चली। आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 2022 का जो चुनाव होगा वह ऐतिहासिक होगा। हमारी 10 विधानसभाओं में 10 विधानसभाएं चुनाव जीतेंगी और अखिलेश यादव जी जब से सांसद बन के गए हैं आजमगढ़ में, चाहे कोविड का समय रहा हो, चाहे आज भी विपरीत परिस्थितियों में आजमगढ़ के जनपदवासी इंतजार करते रह गए, उनके साथ किसी भी कदम पे किसी मोड़ पे खड़े होने का काम नहीं किए हैं। अब आजमगढ़ की जनता जान चुकी है, पहचान चुकी है और भारतीय जनता पार्टी के साथ पूरा जनपदवासी खड़ा है। निश्चित रूप से एक भी जगह मैं कह सकता हूं कहीं भी अब की बार ही पारदर्शी से चुनाव हुआ है, कहीं भी एक भी बीडीसी के साथ कोई वो नहीं हुआ है। इन लोगों ने खरीद फरोख्त किया है, जिन लोगों ने खरीद फरोख्त किया है उनके खिलाफ भी कार्रवाई हुई है, उनके ऊपर मुकदमे भी हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता व्यापारी नहीं है, सौदागर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता लोकतंत्र में विश्वास करता और विश्वास किया है। उनका तो कहना ये भी है कि प्रस्तावकों का मकान गिरा दिया गया, ढहा दिया गया, उनको फर्जी मुकदमे फंसाने की धमकी दी गई, एसपी खुद अपने हाथ में कमान लिए रहे। कहीं भी इस तरह के बेबुनियादी आरोप लगा रहे हैं। किसी भी बीडीसी का सदस्य का मकान नहीं ढाया गया, न उसके ऊपर कोई कार्रवाई हुई है। पहले से अगर किसी भी व्यक्ति के ऊपर मुकदमे हैं, कोई बात है, उस क्रम में अगर कहीं कार्रवाई हुई है, लेकिन किसी क्षेत्र पंचायत सदस्य के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, न होगी। हम लोकतंत्र में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता विश्वास करते हैं। आपने 16 जगह चुनाव लड़वाया, लेकिन जयपुर में और लीलागंज में हाँ 2 जगह प्रत्याशी हमारे कमज़ोर थे। उसमें 2 जगह नहीं, एक जगह प्रत्याशी हमारे कमज़ोर थे और प्रत्याशी जो है पहले से तय था वहाँ नहीं लड़ना है। हमारे पद रिक्त रहते, लेकिन किन्हीं कारणों से वहाँ प्रत्याशी घोषित हो गया था, परिवार कारणों से, लेकिन हम उसको रिक्त रखना चाहते थे। जिस हिसाब से आपके पवई ब्लॉक प्रमुख जो है भगवान यादव ने तांडव मचाया, आपके विधायक ने तांडव मचाया, उसकी चर्चा पूरे प्रदेश में रही। निश्चित उसमें प्रशासन भी गंभीर है और इसको संज्ञान में प्रदेश सरकार ली। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता शंकर यादव ने मंगलवार को सगड़ी विधानसभा के दर्जनों गांव में जाकर लोगों से जनसंपर्क किया। इस दौरान उन्होंने 15 जुलाई को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के आह्वान पर तहसील मुख्यालय पर होने वाले धरना प्रदर्शन व ज्ञापन कार्यक्रम में पहुंचने की अपील की। उन्होंने लाटघाट, महुला, हाजीपुर, शाहडी, खरैलिया, अजगरा, इस्माइलपुर, निबेहवा, रोशनगंज, हैदराबाद, अराजी, दिवारा, खरकिया गांव का दौरा किया। पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि जिला पंचायत व ब्लॉक प्रमुख चुनाव में सरकार द्वारा की गई धांधली, बढ़ती महंगाई, डीजल व पेट्रोल के दामों में हुई वृद्धि, किसानों की फसलों का लाभकारी मूल्य दिलाने, न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी सुनिश्चित करने सहित कई अन्य मुद्दों को लेकर विधानसभा के दर्जनों गाँव में जाकर लोगों को धरने में सम्मिलित होने की अपील की गई। इस अवसर पर पूर्व सैनिक व समाजवादी नेता त्रिलोकी यादव, पूर्व प्रधान अंगद यादव, चौधरी हरीश चंद्र यादव, विजय प्रताप यादव, पूर्व प्रत्याशी जिला पंचायत अराजी, दिवारा, करखिया, इंद्रेश, रमेश, अंगद, राजमन, अशोक लाल यादव, राधे श्याम, जितेंद्र पासवान, सूर्यभान पूर्व अध्यक्ष आदि लोग उपस्थित रहे। देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के दिशा निर्देशन पर 15 तारीख को हर तहसील मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन रखा गया है, क्योंकि भ्रष्टाचार, लोकतंत्र में नंगानाच हो रहा है। जो अभी जिला पंचायत की अध्यक्षी का चुनाव रहा है, ब्लॉक प्रमुखी चुनाव में जिस तरह का धन बल और धांधली की गई है, इसके खिलाफ
तहसील पर धरना, और किसानों का गन्ना बकाया जो अभी पड़ा हुआ नहीं मिला, त्राय त्राय किसान कर रहा है, और बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, तमाम ऐसे मुद्दे हैं ज्वलंत जिससे आदमी एकदम त्रस्त हो गया है, भुखमरी के शिकार हो रहा है, किसान परेशान है, बेहाल है, नहर में पानी नहीं है, और बिजली अपने मान कटौती हो रही है, बिजली नहीं मिल रहा है, खेतों को पानी नहीं मिल रहा है, लोगों को दवा नहीं मिल रहा है, महंगाई चरम सीमा पर, पेट्रोल 100 रुपया पार जा रहा है, डीजल लगभग 100 रुपया चला जा रहा है, जिस पर किसान निर्भर रहता है। ट्रैक्टर से खेती करना है तो आखिर अगर 100 रुपया रहेगा तो कहाँ से खेती कर पाएगा। डाई का रेट 1500 रुपया है, यूरिया का खाद 400 रुपया है, कहाँ से वो करेगा। गेहूं का दाम 1500, 1400, 1500 में मार रहा है, बेच रहा है किसान मजबूर होकर के बिचौलियों को, क्योंकि गेहूं का क्रय केंद्र पर क्रय हुआ नहीं जितना होना चाहिए। आज किसान रो रहा है, हाथ मार के परेशान है, सरकार एकदम खामोश पड़ी हुई है। सरकार को जगाने के लिए प्रदर्शन, धरना प्रदर्शन के माध्यम से हम तहसील पर राज्यपाल महोदय को ज्ञापन दिया जाएगा, दिशा निर्देशन माननीय पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी के निर्देशन। गाँव में संपर्क किए लोगों से आज हम सवेरे लाड घाट से शुरू किए हैं, लाड घाट, महुला, क्या नाम है, मठिया के बाद जो आए हैं यहाँ हाजीपुर से खरैलिया, नैनी जोर, बेलहिया से इस्माइलपुर से हैदराबाद। अब हैदराबाद से जो है निकलेंगे, जाएंगे कुटिया होते हुए, चांदपट्टी होते हुए फिर आगे बढ़ेंगे। संपूर्ण बाजार, राहुल नगर, मड़िया, आजमगढ़, किराना स्टोर, जनरल मर्चेंट, कॉस्मेटिक, फास्ट फूड, होम एंड किचन के सामानों का आजमगढ़ का सबसे बड़ा प्रतिष्ठान। फूड ग्रेन्स, ऑयल्स और सभी प्रकार के मसाले, कॉस्मेटिक स्टोर, स्नैक्स स्टोर, समर ड्रिंक एंड बेवरेजेस, क्लीनिंग एंड हाउस होल्ड, होम और किचन के प्रोडक्ट, बेकरी स्टोर, डेयरी प्रोडक्ट, सभी सामान मार्केट रेट से सस्ता और अच्छा, 10 से 40% तक की छूट। पतंजलि के सामानों पर 15% तक विशेष डिस्काउंट, शादी विवाह के सामानों की खरीदारी पर स्पेशल ऑफर। संपूर्ण बाजार, राहुल नगर, मड़िया, आजमगढ़। वुडन टच, भंवरनाथ, आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, फ्लश डोर, डिजाइनर डोर, पीवीसी डोर, फोरमाइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए 4 चांद, पहुंचिए वुडन टच, भंवरनाथ, आजमगढ़।